फुटी लगाई 2 एकड़ कपास लगाए हैं। हाँ कपास लगाया था, वो भी जल गया, पानी आया नहीं है। एक ही चक्कर पानी आया था। गरीब का यही दरखास्त है हमारे हाथ जोड़ के सरकार से। ये है कपास की पोखाई हमारे हिंदू भाइयों ने की थी, लेकिन देखें यहाँ पर कपास देखें जल रहा है, पानी नहीं है उसकी वजह से। तो ये देखें। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे यहाँ पर अभी ना पाकिस्तान के सिंध सूबे में अभी पानी की बहुत ही दिक्कत चल रही है। तो हमारे जो किसान भाई है तो उनसे क्या भीतरी है, मतलब कि उनकी फसल जो पुखाई की है तो उनके फसल जानी के कैसी है, अभी किस कंडीशन में खड़ी है। और दोस्तों हमारे किसान भाइयों से बातचीत करेंगे कि वो अपना यानी कि अभी गुजर सफ़र किस तरह से चला रहे हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि जो पंजाब पे जो वहाँ पे कैनाल, तो दोस्तों पंजाब में जो कैनाल निकला है उस वजह से तो यहाँ पे सिंध यानी कि सूबा है उसमें तो काफ़ी यानी कि दिक्कतें चल रही है पानी की। तो उस हवाले से आज हम किसान भाइयों से भी बातचीत करेंगे। तो पहले आपको यहाँ के वाटर दिखा देते हैं, जो नदी कहते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों ये है नदी, यानी कि हमारे यहाँ के जो गाँव यानी खेतों में पानी दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं आगे जा रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पे यानी कि कपास पुखाई करने के लिए खिरिये निकलवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से पानी भी चला गया। तो उसी हवाले से यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी एकड़ों में ये खिरिये निकलवा के और छोड़ दिए हैं। पानी यहाँ पर है नहीं, कपास की पुखाई अधूरी रह गई और हमारे यानी किसान भाइयों का सपना था वो भी टूट गया क्योंकि पानी की वजह से। तो हमारे किसान भाइयों ने इसमें दोस्तों बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि हमें भी पता है कि हम भी एक किसान है। उस वजह से न ये देख सकते हैं पूरे ये 10 एकड़ है, 10 एकड़ों में ये खिरिये निकलवा के और छोड़ दिए पानी की वजह से। तो अभी दोस्तों कपास की भी सीज़न जाने वाली है तो पानी नहीं है, उस वजह से छोड़ दिया। अब तो इनका जो खर्चा हुआ होगा दोस्तों बहुत खर्चा हुआ होगा, लेकिन ज़मींदार इनसे ये खर्चा ज़रूर वसूल करेगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ही दुख होने लगा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे हिंदू भाई ने कपास की पुखाई की थी दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से पानी चला गया। तो उनकी खेती में एक बार जो कपास पुखाई की थी तब पानी आया था, अभी तक पानी नहीं आया। तो खेत दिखाते हैं और कपास अभी कैसा खड़ा है वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कपास की पुखाई हमारे हिंदू भाइयों ने की थी, लेकिन देखें यहाँ पर कपास देखें जल रहा है, पानी नहीं है उसकी वजह से। तो ये देखें यहाँ पर कपास उगा नहीं है क्योंकि पानी नहीं था। यहाँ पर कपास की पुखाई की थी, ये देख सकते हैं अंदर ही अंदर जल गया, ये अंदर ही अंदर दोस्तों जल गया है। और ये देखें एक ये यानी कि उगा था उसको भी पानी नहीं मिला, तो अभी ये जल रहा है पानी की वजह से, देख सकते हैं। इस तरफ भी देखें दोस्तों ये भी पुखाई की थी, लेकिन पानी ना मिलने से ये कपास पूरा जल गया है और ये खेत हुआ नहीं। उसमें हमारे किसान भाइयों ने कितना खर्चा करवाया होगा देखे। तो अभी दोस्तों पानी नहीं है, ज़मीन देखें कपास की कैसी हो गई है, यानी कि 2 टुकड़ों में हो गई है। और या जहाँ पे कपास खड़ा है वो जल रहा है। इस तरफ देख सकते हैं ये भी कपास जल रहा है। तो ये पूरा खेत है। जैसे आगे मैं जाता हूँ मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन पानी की वजह से देखें ये पूरा कपास जल गया। तो इसमें तो दोस्तों यानी कि लाखों रुपए का खर्चा करके एक आस लेके बैठे थे, हमारे जो कपास अच्छा होगा तो हमें यहाँ पे कमा के देंगे और अपने घर का यानी कि गुजारा करेंगे और बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ खाना हो जाएगा या कपड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से पानी चला गया और उनकी पूरी फसल तहस महस हो गई। काफ़ी दोस्तों ऐसी ज़मीन है तो जहाँ पर कपास की पुखाई की है, इस तरह भी पुखाई की है दोस्तों, लेकिन पानी चला गया उस वजह से देखे पूरा कपास जल रहा है। और यहाँ पे देखे काफ़ी तो ज़मीनों पे जो पुखाई भी नहीं की है, पुखाई नहीं की है क्योंकि दोस्तों पानी नहीं था, उस वजह से ऐसी की ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं। देखे इस तरफ भी देखे हमारे हिंदू भाई है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है, पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। रव जी। राव जी, अच्छा जी। तो ये गेहूं का खेत किसका, आपका है या किसी के आपने काटने में ली हुई है? काटने में ली हुई है। अच्छा जी, क्या मन आपको कटाई पे देते हैं? ये 1.5 मन देंगे। 1.5 मन भी देंगे जैसे कि 60 किलो। 60 किलो आपको देंगे? हाँ 60 किलो अच्छा। भी देते हैं, 40 किलो भी देते हैं। 40 किलो भी देते हैं, 60 किलो दे। अच्छा, उसमें क्या आप काट के देते हो? सिर्फ काटते हैं
फिर ये बांधते हैं। अच्छा जी, उठाते हैं, उठाते भी हैं, टाली में लेके उधर फेंक के अच्छा देते हैं। तो अच्छा, ये कितने दिन में आप 1 एकड़ ये काट लेते हो? ऐसे हमारे कम से 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अच्छा, एक अकेला बंदा काटता है या काफी? नहीं, 10 बंदे। 10 बंदे आप काटते हो? हाँ, तभी जाके 1 एकड़ काट सकते हैं 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन में। अच्छा, इसमें तो आपकी मजदूरी का हिसाब लगाए तो इसमें आपको क्या बचत होती होगी? आप इसमें हमारे को मजदूरी में तो कुछ नहीं बचता है। अच्छा, क्या करें, तो ये पानी है नहीं, हालात खराब है, तंगाई है, बेरोजगारी है, तो उसलिए कुछ मिलेंगे हमारे को, उसी आसरे में काट रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने जो खेती पुखाई की है आपने? हाँ, फुटरी लगाई 2 एकड़। कपास लगाए हैं? हाँ, कपास लगाया तो था, वो भी जल गया, पानी आया नहीं है। 1 ही चक्कर पानी आया था। एक ही चक्कर पानी आया था? हाँ, जो लगाया उसी पे खड़ा है। सरकार से तो पानी का बंदोबस्त हो जाए, तो हमारे को पानी मिल जाए, तो हमारे कुछ गरीब की रोजी बन जाएगी। और पानी आएगा तो आगे हमारी फसल होगी, तो हम कुछ खा पीने के मिलेगा, बंदोबस्त हो जाएगा हमारे गरीब का। यही तरीका से हमारे हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि पानी खोला जाए। तो दोस्तों, पानी मैंने आपको बताया, सिंध में पानी बहुत कम है, क्योंकि अभी पंजाब में जो केनाल जो बनाया है उस वजह से सिंध में अभी सूखा पड़ गया है। इन्हों का जो कपास की जो पुखाई थी वो भी न जल गई। अच्छा, तो उसमें आपने खर्चा कितना करवाया था? खर्चा तो बताएं। खर्चा कम से कम खाली ये लगाने तक का हमारा 50,000 तक का हो गया। 40,000 से ऊपर खेड़ी है, 2-4-5 हजार का बीज लग गया, 4-5 और 8,000 की एक बाण की बोरी लगी है। एक बान की बोरी भी लग गई आपकी? अच्छा, 50,000 रुपये खर्चा कर दिया सिर्फ खाली पुखाई करने में आप? पोखाई करने में और खर्चा भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन अभी पानी है नहीं, वो जल गया। वो 50,000 जो आप जो लगाए हैं, खर्च किए हैं, अच्छा, वो आपसे जो जमींदार वसूल करेगा या छोड़ देगा आपको? बिल्कुल वसूल करेगा, उसमें 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अभी एक मैंने कणकी लगाई थी, गेहूँ। हाँ, उसमें ना मैंने 2 एकड़ लगाया था, उसमें मेरे 50,000 खर्चा था। हाँ, अभी उसमें कणची हुई है मेरी 5 मन। 5 मन, यानी कि 40 किलो के हिसाब से 200 किलो हुई है। हाँ, 200 किलो। 200 किलो 2 मन से 2 एकड़ों में से बस यही निकली 200 किलो। 200 किलो निकली है। उसमें से अभी खर्चा है 50,000, 80,000 रुपये। उसमें आधा भरेगा तो 50,000 मैं भरूंगा। अच्छा, 50,000 भी आपको कर्जे टूटा? हाँ, 50,000 कर्जा टूट गया है। तो फिर अभी वो किससे आप उतारोगे वो कर्जा? वो अब फिर आगे ये फुट्टी का मैंने सोचा था कि ये फुट्टी में से मेरे को मिलेगी कुछ, तो इसमें से उतर जाएंगे, पर अभी तो फुट्टी भी नहीं है, पानी है नहीं, तो ये भी मैं टूट गया। तो अभी तकरीबन लाख के नीचे में कर्जे में आ गया हूँ। कर्जे में? अच्छा, तो आप जो दिहाड़ी करते हो या खेती में काम करते हो, अच्छा, आपकी यानी कि 1 साल में कितनी बचत आ जाती है? बचत कहाँ आती है? ये मेरे को बचत यही आई है, लाख रुपया कर्जा टूट गया, यही बचत है, को जाने के मेरे को भरना पड़ेंगे। 1 लाख रुपया यानी कि आपको भरने पड़ेंगे? भरना पड़ेंगे। तो नहीं भरे तो वो जमींदार भरने पड़ेंगे। क्यों नहीं भरने पड़ेंगे? अच्छा, इसका रवाज है, वो भरने पड़ेंगे। अच्छा, इसका यानी कि कर्जा टूटा है उसको माफ नहीं करेगा जमीन? नहीं, माफ नहीं करा। इस साल में नहीं तो अगले साल में देने हैं। अच्छा, तो फिर अपना गुजारा कैसे करोगे आप? मुझे ये बताओ कि अपना गुजारा कैसे करोगे? भाई, ये तो हमारा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, जो पानी आ गया तो हमारा गुजारा चलेगा, नहीं तो हमारा गुजारा मुश्किल है। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, जो पानी खोला जाएगा तो हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, यानी कि गुजारा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भाई यानी कि सरकार से निवेदन कर रहे हैं, तो इतना वीडियो शेयर करें तो सरकार तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हमारे हिंदू भाई की फसल भी मैं आपको दिखाई है कि कैसी फसल है। जो कपास की पोखाई की थी मैं देखता आ रहा हूं, तो यानी कि जल गई पूरी। जो लगा था धाड़ा तो वो उगा ही नहीं है, कहीं पे उगा था तो वो भी जल गया, नहीं तो कहीं पे निकला ही नहीं है का। अच्छा, हाँ ना, तो उसमें तो आपको यानी कि बहुत नुकसान पड़ गया। बिल्कुल नुकसान पड़ गया। सिर्फ पानी की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान पड़ गया। पानी की वजह से बड़ा, कनकी भी पानी नहीं आया था, जैसे लगाई थी ऐसे जो भी निकला, इतना संगा भी देखो, ये है इतने देखे दोस्तों, इतने यानी कि ये वो है। हाँ, दान इतना जो लगा नहीं, तो इनके ऊपर जो अभी ये हालत है, सूरत हालत देखो। ये देखे दोस्तों, ऐसे जो गेहूँ हुए थे वो भी इनको पे कर्जा टूट गया बहुत ही। अभी तो हालात बुरे लगे पड़े हैं। सरकार से निवेदन है कि पानी खोला जाए हमारे हिंदू भाइयों को। फसल पे ये किसान भाई तो फसल पे निर्भर होते हैं, खेती पे निर्भर होते हैं, जो उनका जो कोई कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। अच्छा, तो और आप दूसरा काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यही करते हैं, बनी बारा ये खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी में अपना जीवन गुजारते हो। यही हम करते आ रहे हैं।
अच्छा, ये सदियों से चला आ रहा है ये अब। पे चला आ रहा है हमारे अच्छा, तो अभी ये पानी नहीं है तो अभी कैसे अपना यानी कि घर का गुजारा करोगे? भाई तभी तो ये मजदूरी कर रहे हैं और कहीं का करेंगे मजदूरी और क्या करेंगे। अच्छा, अभी पानी नहीं आया तो ये भी मजदूरी चली जाएगी आपकी? चली जाएगी। फिर तो आपके बहुत ही हालत कठिन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तभी तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, पानी आएगा तो हमारा घर का चूल्हा भी जलेगा, या तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे। चले, तो ये हमारे हिंदू भाई की दोस्तों लाइव बताई। तो साल में ये बोल रहे हैं यानी कि बचत तो आ रही, लेकिन 1 लाख रुपए कर्जा अब यानी कि टूट चुका है। वो भी कितने, एक साल में या 6 महीने में? 6 महीने में, 6 महीने का फसल में, 6 महीनों की फसल में, यानी कि गेहूं की फसल और कपास की फसल लगाई है लेकिन निकली नहीं। वो भी उसका खर्चा हो गया 50,000 रुपये। जमींदार तो वो नहीं छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा, वो हमारे को भरना है तो आपको वो भरेंगे आप। हाँ बेशक। तो जी तो कुछ माल वाल है तो वो बेच के हमारे को भरने पड़ेंगे। वो अच्छा, तो बोलेगा दे दो हमारे को। भैंस वगैरह जो आधे पे है वो भी बेच के भरने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। तो ये हमारे हिंदू भाई की लाइव बताई दोस्तों। बहुत ही जीवन कठिन गुजर रहे हैं। पानी की सरकार से दोस्तों निवेदन है कि पानी खोला जाए। हमारे किसान भाई यहाँ पे बहुत ही यानी कि अभी न जो ज़मीन मैंने आपको दिखाई जो कपास की बंजर बन चुकी है, उस सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि पानी खोला जाए और हमारे हिंदू भाई की फसल जहाँ पुखाई हो सके।